सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज संस्कृत में वर्ग 6 के बच्चों को पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 9 में हम लोग आज जानेंगे कारक परिचय। कारक परिचय है क्या? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं तथा उस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों या प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। विभक्तियाँ 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। संबोधन प्रथमा का ही रूप माना जाता है, अलग नहीं। संबंध षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, साक्षात संबंध नहीं होता है। इस प्रकार कारक 6 है। ठीक है, हम लोग ये जान लिए कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। इस प्रकार कारक 6 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। कारकों तथा विभक्तियों के नाम और उनके चिन्ह। कारक कर्ता, पहला है कर्ता, उसका प्रथमा विभक्ति में उसका चिन्ह है ने। कर्ता का चिन्ह क्या हुआ? ने। कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा। करण का क्या चिन्ह है? से के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी के लिए, ये विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है और इसका चिन्ह है के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति है और इसका से अलग होना। अब यहाँ हम लोग से दोनों जान ले। तृतीया का भी है, करण का भी है से, और ये से कहाँ पर प्रयुक्त होता है? से वाक्य में जब के द्वारा। अब जैसे हुआ कि वह चम्मच से खाता है, बूढ़ा डंडे से चलता है, तो यहाँ ये के द्वारा का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, करण कारक का प्रयोग होगा। लेकिन अपादान कारक का प्रयोग हम लोग करेंगे से अलग होने के। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। समझ में आया? जुदाई के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक। संबंध षष्ठी विभक्ति है और इसका कारक चिन्ह हो गया का, के, की, रा, रे, री। जैसे वह राम का भाई है तो रामस्य हो जाएगा। ठीक। अधिकरण कारक सप्तमी में पर। और 8वां हो गया संबोधन, इसका चिन्ह हे, ओ, अरे। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कारकों के प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों के रूप इस प्रकार बनते हैं तथा तीनों लिंगों में रूप अलग अलग बनते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द देव, देवता। यहाँ कारक हो गया कर्ता, प्रथमा विभक्ति हो गया, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका रूप चलता है देव का अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत का अर्थ हुआ कि और जब देव शब्द का हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम में वह के अंतिम में अ आता है और इससे हम लोग अकारांत मानते हैं। ठीक। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देवा, देवौ, देवा, देवम, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवई, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य। षष्ठी में देवयो, देवानाम। सप्तमी देवे, देवयो, देवेशु। और संबोधन में हो गया हे देवा, प्रथमा की तरफ, हे देवो और हे देवा। इस प्रकार हम लोग देव का शब्द रूप
समझे और पढ़े। आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम लोग ये भी जान ले कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बालक, छात्र, अध्यापक, शुक, पिक, मत्स्य, मूषक, वृक्ष, अश्व, काक, गज आदि सभी के रूप देव के रूपों की तरह ही बनेंगे। उनके रूप देव शब्द के रूपों को देखकर छात्र स्वयं बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझिए कि देव का जब ये अकारांत पुल्लिंग देव करने से किसी पुल्लिंग का बोध होता है, स्त्रीलिंग का तो नहीं होता है। उसी प्रकार बालक कहने से किसी पुल्लिंग का बोध होता है, छात्र कहने से पुल्लिंग का, अध्यापक कहने से पुल्लिंग। तो ये सब अकारांत पुल्लिंग है। जब इन शब्दों का वर्ण विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो अंत में अ आएगा। बालक का हम लोग कैसे बनाएंगे? बालका बालकौ बालका, जैसे देव का बना देवा देवौ देवा, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालका। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं आने पर मैं बताऊंगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिस शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आ आता है, जैसे लता का हम लोग वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो के अंत में आ आएगा, है ना। तो यही आ क्या हो गया? आकारांत शब्द कहलाया। और लता का अर्थ बेल, ठीक है, और लता नाम भी है। और लता को हम लोग बेल भी कहते हैं, जो कि लतेदार पौधे होते, मनी प्लांट, कद्दू, लौकी, ये सब जो ये पौधे हैं, तो इनको किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम लोग लतेदार पौधे भी कहते हैं। चलिए, लता का हम लोग यहाँ शब्द रूप पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रथमा विभक्ति में ये तीनों वचन में है। आप लोग देखिए, लता, लते, लता, लताम, लते, लता। तृतीया में लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया षष्ठी विभक्ति, लतयो, लतानाम। सप्तमी लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लता। यहाँ भी छात्र, माला, शिष्या, छात्रा, बाला, कन्या, बालिका, अध्यापिका, कोकिला, मूषिका, अजा आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लता के रूपों को देखकर स्वयं बनाने का प्रयास करें। ये सब भी जो शब्द है, इनका भी वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आ आएगा। और ये स्त्रीलिंग शब्द है तो लता की तरह ही बनाएंगे। अब हम लोग अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को जाने, जो न स्त्रीलिंग है, जो न पुल्लिंग है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में हम लोग देखते हैं फलम, फले, फलानी, फल, और द्वितीया भी फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार हम लोग का जलम चलेगा, वस्त्रम चलेगा। ये प्रथमा और द्वितीया विभक्ति जो है, दोनों में एक समान होता है। और ये जान लीजिए कि तृतीया से देव की तरह ही चलने लगेगा। फलेन, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु। हम लोग जाने यहाँ कि इसमें संबोधन नहीं होता है। छात्र ध्यान रखे कि अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों के समान होते हैं तथा इन शब्दों के संबोधन रूप का प्रयोग नहीं होता। देखिए, यहाँ संबोधन काटे हैं और ये तृतीया से देव की तरह, बालक की तरह, अश्व की तरह ही चलने लगेगा। अन्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जैसे पुस्तक, पत्र, वन, पुष्प, जल, गृह, उद्यान, पात्र, धन, कमल, मित्र, चक्र, कंदुक, रूप्यक आदि शब्दों के रूप फल के शब्द रूपों की तरह ही होंगे।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पुस्तक है बच्चों, तो हम लोग करेंगे प्रथमा और द्वितीया में कैसे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकय, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुष्पस्य पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, ऐसे रूप चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन शब्द रूपों को याद कर लीजिएगा, और कहीं कठिनाई हो तो हमसे पूछिएगा, और कहीं कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग भी उसको बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।